हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है। और इस टाइम पे जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो है आपका नेटवर्किंग टॉपिक। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 106 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि डैश लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कौन सी लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होती है? तो दोस्तों, वो है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि OSI मॉडल मतलब प्रतिमान रेफरेंस मॉडल कितने स्तरों से निर्मित होता है। ठीक है, OSI मॉडल जो है कितने स्तरों से बना हुआ है? तो दोस्तों, ये 7 स्तरों से बना हुआ है। कितने स्तरों से? 7 स्तरों से। और TCP/IP मॉडल कितने से बना है दोस्तों? तो बना है 5 लेयर से। ठीक है, OSI कितने से बना है? OSI मॉडल बना है दोस्तों 7 लेयर से। और आपका TCP/IP मॉडल बना है दोस्तों, TCP/IP मॉडल कितने लेयर से? 5 लेयर से। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि DNS का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, DNS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों, DNS का फुल फॉर्म है आपका डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है, मतलब प्रक्षेत्र नाम प्रणाली। क्या है? प्रक्षेत्र नाम प्रणाली। डोमेन नेम सिस्टम क्या है दोस्तों? DNS का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे SMTP का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म। ठीक है, सामान्य डाक स्थानांतरण क्रमाचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, कौन सा संचार माध्यम न्यूनतम गति संपन्न है? ठीक है, कौन सा संचार माध्यम जो है न्यूनतम गति संपन्न है? तो दोस्तों, इसका नाम है ऑप्शन नंबर 3 विकृत युग, मतलब होता है ट्विस्टेड पेयर वायर। ठीक है, कौन सा? ट्विस्टेड पेयर वायर है दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम गति संपन्न माध्यम। ठीक है, क्या? ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि अंकीय मतलब डिजिटल से अनुरूप मतलब एनालॉग संकेत के लिए कौन से यंत्र का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए जो है, कन्वर्टर के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसका नाम है मॉडेम। किसका यूज़ होता है? मॉडेम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वैद्युतिक डाक मतलब ईमेल में निम्नलिखित में कौन सा क्रमाचार संदेशों के लिए व्यवहृत होता है। ठीक है, कौन सा क्रमाचार जो है संदेशों के लिए व्यवहृत होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी SMTP। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो है इसमें यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है TCP/IP प्रोटोकॉल कौन से प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल जो है कौन से प्रतिष्ठान द्वारा जो है दोस्तों विकसित किया गया? किस कंपनी के द्वारा? तो दोस्तों, ये विकसित किया गया था डर्पा कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? दर्प कंपनी के द्वारा जो है इसका यूज हुआ था, मतलब विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि मैन मतलब मैन MAN मैन से अभिप्राय है। ठीक है, मैन से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है इसका फुल फॉर्म होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर डैश के अंतर्गत अंतर्निहित है। ठीक है, डैश के साथ अंतर्निहित है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है किसके साथ निहित है? तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है आपके सामने लिनक्स है, मैक है, विंडो है, एंड्रॉयड है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है विंडो के साथ। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके साथ है दोस्तों? तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट नेट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नेट क्या है? ये
आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये है आपका एकबद्ध स्रोत, ठीक है। क्या है? एकबद्ध स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट नेट क्या है दोस्तों? ये है आपका एकबद्ध स्रोत, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि आईपी ठिकाना, इथरनेट, राउटर एवं क्षेत्र में संबंधित शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है? जो आईपी एड्रेस हो गया, इथरनेट हो गया, राउटर हो गया, ठीक है। इस क्षेत्र से संबंधित शब्द क्या है? तो दोस्तों ये हैं आपके संगणक स्कुरण, ठीक है। क्या है? संगणक स्कुरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर एनिमेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एनिमेशन के अंतर्गत अब यहाँ पे क्या पूछा है कि एक ऐसा अनुप्रयोग नहीं है जहाँ अंतर्जाल मतलब इंटरनेट का उपयोग होता है। रोसॉफ्ट नेट डैश है, ठीक है। रोसॉफ्ट नेट जो है क्या है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ये है आपका ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि से एक दूरवर्ती संगणक संयुक्त होता है, ठीक है। कौन सी विधि से जो है एक दूरवर्ती संगणक संयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका डायल अप, ठीक है। कौन सा? डायल अप कनेक्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है डायल अप सर्विस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि तथ्य श्रृंखला स्तर मतलब डेटा लिंक लेयर एक एकल पुलिंदा कहलाता है, ठीक है। जो डेटा लिंक लेयर है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका फ्रेम। क्या कहलाता है? फ्रेम पुलिंदा कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूआरएल का अर्थ क्या है, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा द्रुततम मतलब लैन है, ठीक है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों? यहाँ पे दिया गया है FDDI है, फिर उसके बाद टोकन बस है, SMTP है और अग्नि प्राचीर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए FDDI, ठीक है। FDDI क्या है दोस्तों? लैन नेटवर्क है, ठीक है। कैसा है? लैन नेटवर्क है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्जाल को ऐसे जाना जाता है, ठीक है। अंतर्जाल को जो है कैसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है स्थानीय क्षेत्र तंत्रजाल के अंतर्गत, ठीक है। स्थानीय क्षेत्र तंत्रजाल के अंतर्गत जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, जिसे क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक स्तरीय संचार के क्षेत्र में तथ्य संचार है, ठीक है। एक स्तरीय संचार क्षेत्र में जो है तथ्य संचार क्या है? तो दोस्तों वो है आपका एक मार्गीय तथ्य संचार। कैसा है? एक मार्गीय है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अग्नि प्राचीर मतलब फायरवॉल है, ठीक है। फायरवॉल क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये है आपका ये वो तंत्रजाल शोधन करता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? आपके नेट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नियमों के समुचित मतलब को जो नियम है इसके, ठीक है, उसका क्या करता है? पालन करता है। यंत्रांश अथवा तंत्रांश यंत्र उपाय, ठीक है, ये क्या करता है? आपके डिवाइसेस को कोई मतलब अनऑथराइज एक्टिविटी से क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका फायरवॉल है। तो ऑप्शन नंबर फोर क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि FTP का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है। FTP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों FTP का फुल फॉर्म होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? लैन का अर्थ है, ठीक है। लैन का अर्थ क्या है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों लैन का अर्थ होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे क्या बोलते हैं? स्थानीय क्षेत्र तंत्रजाल, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। स्थानीय क्षेत्र तंत्रजाल। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में क्या आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा ईमेल पते का एक सही प्रारूप है, ठीक है। ईमेल एड्रेस का सही तरीका क्या है ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। sales@gmail.com ये इसका सही सीक्वेंस है दोस्तों ईमेल पते का, ठीक है, ईमेल एड्रेस का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लैन जिसका पूर्ण रूप है
लैन जिसका पूर्ण रूप है डैश एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि एक सीमित क्षेत्र के भीतर कंप्यूटर पर परस्पर जुड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों लैन का पूर्ण रूप क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से यह सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपके सामने गूगल, याहू, बिंग और आर्कुट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आर्कुट। ठीक है, आर्कुट जो है दोस्तों ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मैनेट में किस टोपोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, मैनेट में जो है किस टोपोलॉजी का यूज़ होता है, तो दोस्तों इसमें यूज़ होता है आपका मैश टोपोलॉजी का। किसका, मैश टोपोलॉजी का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा ब्राउज़र नहीं है, कौन सा जो है ब्राउज़र नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, लेकिन मैक्रोमीडिया जो है ये ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डायल अप कनेक्शन। ठीक है, कौन सा डायल अप कनेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इथरनेट तथा टोकन रिंग डैश के प्रकार है। ठीक है, इथरनेट और टोकन रिंग जो है किसके प्रकार हैं, तो दोस्तों ये प्रकार हैं आपके ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी के प्रकार हैं लैन के। ठीक है, इथरनेट और टोकन रिंग क्या है दोस्तों, लैन के प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे 135 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोजाना शाम को 7 बजे आपकी क्लास होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।